In this lecture, I am going to discuss about the drug used for peptic ulcer and detail in the proton pump inhibitor. देखो पेप्टिक अल्सर के लिए जो ड्रग है वो तीन तरह से मैकेनिज्म काम करता है उसका मेनली, ठीक है। पहला है कि ड्रग डेट इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। एक ऐसा ड्रग देंगे जो कि गैस्ट्रिक एसिड को सेक्रेशन को रोक दे। अगर गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को रोक देगा यानी कि गैस्ट्रिक एसिड नहीं निकलेगा और जो कि प्रिवेंट करेगा अटैक से। जब एसिड का अटैक होगा नहीं तो पेप्टिक अल्सर होने का चांस खत्म हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर नहीं होगा। ओके, देन आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। एक जैसे कि एक एसिड निकला, ठीक है, और हम वहाँ पे कवर लगा दिए। कवर क्या किया, एक लेयर लगा दिए जो कि वॉल को एसिड से प्रिवेंट कर दिया, मतलब वॉल तक एसिड को जाने नहीं दिया। तो उससे क्या होगा, एसिड से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो क्या उसमें आएगा CBS, ठीक है। इसके बारे में हम ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, पर मैकेनिज्म को हम समझते हैं, ठीक है। हो गया दूसरा अल्सर प्रोटेक्टिव। और तीसरा होता है एंटी एसिड, यानी कि जो एसिड निकला, ठीक है, एसिड निकलने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ड्रग देंगे जो कि एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर दें। अगर एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब कि वो अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा pH उसका, तो फिर इस तरह से हम पेप्टिक अल्सर के लिए उससे बचाव कर सकते हैं। पहला था कि हम गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को ही रोक दें, एसिड निकलने ही नहीं दें, ठीक है। एक है कि एसिड निकलने के बाद उसे न्यूट्रलाइज कर दें, और तीसरा है कि जो हमारा एसिड निकल गया है उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर देंगे, ठीक है, एक लेयर फॉर्म कर देंगे जो कि क्या करेगा, हमारा एसिड से बचाएगा। ओके, देन देखते हैं इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ड्रग मतलब यूज इन द पेप्टिक अल्सर में। ड्रग डेट इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, पहला क्लासिफिकेशन है एक गैस्ट्रिक एसिड का हम सेक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसमें आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड एंटी मस्कुलिनिक एजेंट या एंटी कोलिनर्जिक एजेंट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। इसके बारे में एग्जांपल देखेंगे। देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमिप्राजोल है जो कि प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है। इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में देखेंगे, H2 ब्लॉकर में सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, पेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, निजाटिडीन, ठीक है। हमको पूरा याद नहीं करना है, हमें उतना ही याद करना है जितना एग्जाम में ज़रूरत है। ओके, आपको अगर याद हो रहा है तो आप पूरा याद कर लीजिए। एंटी मस्कुलिनिक एजेंट में आएगा पिरानिजैपिन, टेलिनिजिपिन, ठीक है। एनाता प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में मिसोप्रोस्टोल, एनप्रोस्टिल। देखो अल्सर प्रोटेक्टिव दूसरा आता है, मैंने जो बताया था हम अल्सर प्रोटेक्टिव, जिसमें आता है सुक्राल्फेट एंड क्लोराइडल बिस्मथ सबसिट्रेट CBS एंड ड्रग डेट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, जिसको एंटा एसिड भी बोलते हैं। उसमें दो होता है, नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड एंड सिस्टेमिक एंटा एसिड। नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड में आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड सिस्टेमिक एंटागोनिस्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एच पाइलरिक पर। एंटी एच पाइलरिक एजेंट भी देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उससे हमारे प्रिवेंट कर सके, ठीक है। एमोक्सासिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रानिडाजोल, टीनिडाजोल एंड H2 एगोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ETC हम देते हैं इसमें। देन इसके बाद आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स में द रेट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, मतलब कि इसके बाद हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप का जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, द रेट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एब्जॉर्ब इन डिक्रीज बाय फूड इनटेक। अगर हम खाना खाते हैं उसके साथ हमारा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे तो डिक्रीज होगा, इसलिए हमें 30 मिनट पहले देना है, ठीक है। द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ PPI रेंज फ्रॉम द 0.5 to 2 आवर्स होता है। बहुत सारे बुक में 1.5 आवर्स भी दिया हुआ है। एसिडिक pH ऑफ द
parietal cells, it is canonically is required for the drug actions. The since food stimulate the acid production, so drug should be given before the meal about the 30 मिनट। देखो जो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है उसके लिए एसिड एक्टिव करने के लिए उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम बताएंगे, पर इससे पहले हम देखते हैं इसका जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को एक्टिव होने के लिए एसिड का होना जरूरी है, ठीक है। कैनालिकुली में एसिड होगा, उसी की वजह से ये एक्टिव होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बट इसके लिए हमें ज़रूरत है, ठीक, कैनालिकुली में एसिड। अगर वो एसिड नहीं रहेगा तो ड्रग एक्टिव नहीं हो पाएगा, ड्रग एक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो कि फूड जो हम लेते हैं वो स्टिमुलेट कर देता है एसिड प्रोडक्शन को, इसलिए हमें खाना खाने से पहले हमें लेना पड़ेगा 30 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसको देखो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्यों देते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम है जो कि रोल मतलब प्ले करता है गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन में। अगर गैस्ट्रिक एसिड को हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है, इसलिए हमें प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना होगा, ठीक है। जो हम बता चुके हैं एमिप्राजोल इज द प्रोटोटाइप ड्रग है। Proton pump inhibitor absorb in small intestine, then goes into blood and diffuse into the parietal cells. Parietal cells से कहाँ जाएगा आपको, कैनालिकुली ऑफ द सेल्स, यानी कि एसिड जहाँ पे कैनालिकुली ऑफ द सेल्स में जाएगा जहाँ पे एसिडिक पीएच होगा, ठीक है। पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद जाएगा वो एसिडिक पीएच होने के बाद यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद कन्वर्ट टू फॉर्म सल्फोनामाइड, और सल्फोनामाइड क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का है। देन इज बाइंड टू द एसएच ग्रुप ऑफ द प्रोटॉन पंप, जो रिजल्ट इन क्या होगा, उसके बाद प्रोटॉन पंप को बाइंड करेगा, इसके प्रताप होगा इरिवर्सिबल इनएक्टिविटी, यानी कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सेक्रेशन करता था वो सेक्रेशन को सप्रेस कर देगा, एसिड प्रोडक्शन को अबाउट टू 80 से 98% तक ये सप्रेस कर देता है। ओके, इस तरह से हमें पहला हो गया आपको इनहिबिट कर दिया ये एंजाइम को, ठीक है। जो हमारे एंजाइम में गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन हो रहा था गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस कर दिया 80 to 98%। देखो इसमें हम बात करते हैं पीपीआई एक्ट इन फाइनल स्टेप ऑफ द एसिड सेक्रेशन सो रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन। पहली बात कि जो हम पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जब भी हम उसको देंगे ओरली देंगे तो हम 30 मिनट बिफोर देंगे फूड का, क्योंकि जो फूड स्टिमुलेट कर देता है सेक्रेशन ऑफ एसिड को। आपको पता है कि कैनालिकुली में एसिडिक पीएच होना चाहिए जिसके वजह से ही एक्टिव होगा, ठीक है। फूड सेक्रेशन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ पीपीआई, इस तरह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का थेरेपेटिक यूज देखेंगे, क्या क्या थेरेपेटिक यूज है। पेप्टिक अल्सर्स में होता है, एक्यूट ब्लीडिंग अल्सर में, एच पाइल्विक एसोसिएटेड अल्सर, स्ट्रेस अल्सर, एसिड इंड्यूसर अल्सर, use reduce the risk of aspiration pneumonia and Giardi syndrome, Zollinger Ellison syndrome, gastroesophageal reflux disease GERD ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। GERD का ये ड्रग ऑफ चॉइस है पीपीआई। देन आते हैं इसके बाद एडवर्स इफेक्ट में। देखो एडवर्स इफेक्ट इसका दो तरह से डिवाइड किया गया, एक शॉर्ट एक्टिंग एंड एक शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि जो ड्रग है वो शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड स्किन डिसीज और अर्थलजिया, यानी कि पेन इन जॉइंट बोलते हैं अर्थलजिया, ठीक है। स्किन डिसीज और अर्थलजिया जो है रेयरली होता है, बट ये हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन ये सब कॉमन है। अगर लॉन्ग टर्म हम यूज करते हैं पीपीआई का तो हमें देखने को मिलेगा डिक्रीज द B12 एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है कि बोन ब्रिटलनेस हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आपको जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी भी डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से बोन वीक हो जाएगा आपका। ओमिप्राजोल ड्रग अगर हम लेते हैं तो उसके वजह से हमें जो साइड इफेक्ट देखने को मिला है अगर लंबे समय तक ओमिप्राजोल लेते हैं, एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ठीक है, वो देखने को मिलेगा, और दूसरा है गनिकोमेस्टिया। गनिकोमेस्टिया का मतलब होता है कि जो मेल का ब्रेस्ट है उस मेल के ब्रेस्ट का टिश्यू है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है।
जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण दो तरह से होता है। एक मेल का जो हार्मोन्स है वो कम हो जाएगा, या फिर फीमेल के जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे पेप्टिक अल्सर में, ठीक है, जो कि इसमें कवर हो चुका है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और पेप्टिक अल्सर का जो ड्रग हमें यूज करते वो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है BDS इन हिंदी, आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।